Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111. So guys, आज हम रीडिंग करेंगे ये जानने के लिए कि क्या ब्लेसिंग्स है, क्या है जो आपको आने वाले समय में मिलकर रहेगा, जो आपकी इच्छा थी काफ़ी समय से और आप इंतज़ार कर रहे थे, आपको किसी चीज़ की उम्मीद थी कि वो आपको मिले, पर काफ़ी टाइम से वो आपको नहीं मिल रही है। तो देखेंगे कि क्या आपकी जो भी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी काफ़ी टाइम से, आपकी कुछ मन्नतें थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो क्या आने वाले समय में वो पूरी होंगी या नहीं होंगी। ये जो है हम आज देखेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर वो पूरी होंगी तो कब तक पूरी होंगी। हम यहाँ पर टाइम भी जो है वो देखेंगे। तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव माइंड। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं कार्ड्स को जो है वो शफल कर लेती हूँ और हम बहुत जल्द देखेंगे कि आपकी कौन सी ऐसी इच्छाएं थी जो काफ़ी समय से आप चाहते थे कि पूरी हों और वो पूरी नहीं हो पा रही थी, और देखते हैं कि वो आगे आने वाले समय में पूरी होंगी या नहीं होंगी, और अगर होंगी तो कब तक उनके पूरा होने की जो है वो यहाँ पर उम्मीद है। बस आपको क्या करना है, आपको रहना है पॉजिटिव एनर्जी में। ओके, और एक रिक्वेस्ट है मेरी गाइस कि जब आप वीडियोस देखते हैं तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई फीडबैक है आप वो शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, ताकि जो भी लोग इस इन रीडिंग्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं उन तक ये बेनिफिट जो हैं वो डिवाइन की जो गाइडेंस है वो पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। Ace of Pentacles, Queen of Swords, Page of Swords, Nine of Wands, the Strength। आई होप ये सारे कार्ड्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं गाइस। लेट मी अरेंज देम, तो आपको सारे कार्ड्स जो हैं वो ठीक से दिखाई दें। द वर्ल्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। तो हमारे पास दो कार्ड्स जो हैं वो एस के आए हैं। टेन ऑफ कप्स, and then we have सिक्स ऑफ कप्स। चलिए रीडिंग शुरू करने से पहले मैं जो हूँ आप सभी को साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बता देती हूँ, ताकि आप रेजोनेट कर पाएँ। और वैसे साइन और एलिमेंट्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको बस रीडिंग पर ध्यान देना है। अगर वो आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग जो है वो आपकी है। तो हमारे पास कप्स कप्स का जो कार्ड है उससे हमारे पास साइन है वाटर, और राशियां हैं हमारे पास स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। सोर्ड्स के कार्ड्स भी हमारे पास है यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मुझे जो है यहाँ पे एयर साइन की दिख रही है। दैट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फायर साइन भी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड
हमारे पास अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। और वर्ल्ड के कार्ड से भी हमारे पास यहाँ पर एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो एंड एरीज, ये 4 सिंबल जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहे हैं। और स्ट्रेंथ के कार्ड से लियो की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी इच्छाएं थी जो आप चाहते थे कि पूरी हो लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। तो अगर वो पूरी होंगी तो कब तक पूरी होंगी, ये हमें देखना है। और ये भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आपकी विशेस जो पूरी हो सकती हैं आगे आने वाले समय में। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर कार्ड दिखाई दिया, दैट इज 10 ऑफ कप्स एंड देन 6 ऑफ कप्स। तो ये जो 2 कार्ड हैं वो मुझे यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं प्यार की, रिलेशनशिप की। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो किसी तरीके के रिलेशनशिप में थे लेकिन किसी ना किसी वजह से अगर उनका रिश्ता जो है वो टूटा है, उनका रिलेशनशिप जो अपने पार्टनर के साथ टूटा है, किसी तरीके के ब्रेकअप में अगर वो चल रहे थे और सोच रहे थे कि इस ब्रेकअप ने उन्हें काफ़ी अकेला कर दिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी मायूस थे और चाहते थे कि उनका जो है रीयूनियन हो अपने पार्टनर के साथ, उनका जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से बने। और काफ़ी कोशिशें करने के बाद, काफ़ी कम्युनिकेशन करने के बाद भी जो है कोई रिज़ल्ट जो है उनको अपनी इस सिचुएशन में नहीं मिल रहा था। किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट जो है वो उनकी लव लाइफ में अ, यहाँ पर नहीं हो रही थी। और काफ़ी टाइम से जो है आप अगर वेट कर रहे थे तो अब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आने वाले 7 से 10 हफ्तों के बीच में जो है मुझे आपकी ये जो लव लाइफ है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपका जो रिलेशनशिप है वो सुधरता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके सुधरने की सबसे जो वजह मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है कि आप दोनों जो हैं, आप अपने पर्सन के साथ जो है एक सोलमेट कनेक्शन में हैं। और सोलमेट कनेक्शन जो होता है गाइस वो इतना आसान नहीं होता है। अगर आप सोलमेट हैं तो आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं वो अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में जो है वो फेस करने पड़ते हैं। अगर आप में इतनी स्ट्रेंथ है, अगर आप स्ट्रेंथ बनाकर रखते हैं अपने रिलेशनशिप की, हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ डील करते हैं पेशेंटली, आप उनके साथ एडजस्ट करते हैं और जो भी एडजस्टमेंट रिक्वायर हैं वो आप सब करने के लिए तैयार हैं और धैर्य रखते हैं अपने सिचुएशन में, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। तो आगे जाने वाले समय में जो है ये परिस्थितियाँ जो हैं आपकी वो बदलती हैं, वो डेफ़िनेटली इम्प्रूव होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है डिवाइन काफ़ी टेस्ट करती है, आपके पेशेंस को टेस्ट करती है और वो ये देखना चाहती है कि आप अपने रिलेशनशिप में जो है कितने ज़्यादा कमिटेड हैं। आप को चाहे जितने भी चैलेंजेस आपको थ्रो किए जाएँ, कितनी भी परेशानियाँ आपको दी जाएँ, आप कितने कमिटेड हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, यहाँ पर आपका ये टेस्ट होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इन 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 डिफरेंट तरह की जो उनके उनके सामने चैलेंजेस थ्रो किए जाते हैं, वो उनसे डर जाते हैं और अपने कदम जो है वो पीछे कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने प्यार को, अपने रिलेशन को जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, काफ़ी महत्व देते हैं और सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वो अपनी हिम्मत जो है वो पूरी तरह से बना कर रखते हैं। और ये विश्वास उनके अंदर होता है कि चाहे अभी कोई भी सिचुएशन हो मेरे रिलेशनशिप की, वो आगे जाने वाले समय में जो है वो इम्प्रूव होगी। और उनका ये जो विश्वास है यही आगे जाकर जो है उन्हें अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। तो वो लोग जो ब्रेकअप में हैं और लेकिन उन्हें यकीन है अपने पर्सन पर, यकीन है अपने प्यार पर और यकीन है अपने जो भी उन्होंने अपने इस रिलेशनशिप में दिया है कि आगे आने वाले समय में वो इम्प्रूव होगा। तो डेफ़िनेटली 7 से 10 हफ्तों के बीच में जो है मुझे आपकी लव लाइफ़, आपका रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपने काफ़ी स्ट्रेंथ बनाकर जो है रखी हुई है अपने इस रिलेशनशिप में और डेफ़िनेटली इसका जो है रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है और ये रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही पॉज़िटिव है यहाँ पर। आपका जो रिलेशनशिप है मुझे कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी पहली सिचुएशन गाइस कि जो हम विशेस की बात कर रहे थे, ये जो निकल कर आई है सबसे पहली वो आपकी लव लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को लेकर है। दूसरी जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो मुझे दिख रही है आपके करियर को लेकर। शायद बहुत सारे लोग जो हैं आप में से
किसी न किसी तरीके का चेंज चाहते हैं अपने करियर में या अपने जॉब में, और आपने उसके लिए ट्राई किया है या आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आप बैठे हैं, लेकिन जो है रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में नहीं आ रहा है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, लेकिन इतने सारे प्रयास करने के बाद भी जो है आपको सक्सेस नहीं मिली है, और कहीं न कहीं इस वजह से आप अपने आप को थोड़ा-सा अकेला भी महसूस करते हैं। कभी-कभी आप काफ़ी उदास भी हो जाते हैं सोचकर कि मैंने इतनी सारी मेहनत की, इतना अपना टाइम दिया, इतनी सारी प्रिपरेशन की, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिला अभी तक, या वो सक्सेस मुझे अभी तक नहीं मिली है अपने करियर में या अपने बिज़नेस में या अपने जॉब में, जो मुझे मिलनी चाहिए थी। और मैं बहुत टाइम से वो इस सक्सेस को पाने में या इस पर्टिकुलर जॉब को पाने में या किसी न किसी पोज़ीशन को पाने में मैंने बहुत समय लगाया, बहुत अपना एफ़र्ट्स दिया, लेकिन वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर अब आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि आपकी ये जो इच्छा थी वो पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। हालाँकि यहाँ पर थोड़ा-सा जो है आपको पेशेंस बनाकर रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है वो आपके लिए है काफ़ी टफ़, लेकिन आप जो है यहाँ पर मुझे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन जो है वो आपके साथ है, वो किसी न किसी तरीके का जो ऑफ़र है वो आपके लिए लेकर आ रही है, और आपको क्या करना है, आपको तैयार रहना है उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए। हालाँकि यहाँ पर थोड़ा-सा डिले ज़रूर हुआ है, आपने पूरे एफ़र्ट्स दिए हैं और आप मायूस भी हैं, लेकिन मायूस जो है वो ज़्यादा देर तक आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द जो है आपको अपने सारे एफ़र्ट्स का जो है यहाँ पर फल मिलने वाला है, और आपको सक्सेस मिलेगी, और जो भी आपने सोचा है अपने करियर के बारे में कि आपको कोई पोज़ीशन हासिल करनी है किसी पर्टिकुलर जगह पर, जहाँ पर आप चाहते थे कि आपको जॉब मिले, आपको वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको वहाँ पर चांस मिल रहा है, वहाँ से आपको ऑफ़र आ रहा है। आपको बस करना क्या है, पॉज़िटिव रहना है और तैयार रहना है कि जब भी आपको ऑफ़र मिले, आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, और हर तरह की जो नेगेटिविटी है, वो आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है। ओके? नाउ जो थर्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, शायद बहुत सारे लोग यहाँ पर जो हैं अपनी कंट्री से बाहर किसी दूसरे देश में या तो सेटल होना चाहते हैं, या फिर वो जो हैं अपने जॉब के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, और उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं, लेकिन शायद उनको वीज़ा नहीं मिल पाया है, या किसी तरीके का रिजेक्शन मैं यहाँ पर देख रही हूँ हुआ है, जिसकी वजह से ये काफ़ी डिले होता आ रहा है। शायद आपने इमिग्रेशन के लिए कहीं अप्लाई किया हो, और वो जो है यहाँ पर किसी तरह से डिले हो रहा है, या तो आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं हो पाए हैं, या जो भी वेरिफ़िकेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, या कोई भी रीज़न उसके पीछे था, लेकिन जिसकी वजह से जो है आपका ये जो ड्रीम था कहीं बाहर जाके सेटल होने का, या कहीं दूसरे कंट्री में जाकर या दूसरे शहर में जाकर अपना नया जॉब ढूँढने का, या अपनी लाइफ़ को किसी बाहर जगह पर जाकर सेटल करने का, वो डिले होता आ रहा था। लेकिन ये एक साइकिल था जो आपकी लाइफ़ का था, और ये जो साइकिल है बहुत जल्द मैं देख रही हूँ, ये टफ साइकिल जो है आपकी लाइफ़ का, ये ख़त्म होने वाला है, और एक नया साइकिल जो है वो यहाँ पर शुरू होगा। और यहाँ पर जब ये नया साइकिल शुरू होगा, तो आपको डेफ़िनेटली जो है इसमें विक्ट्री मिलेगी। तो जो आपका ये सपना था कहीं बाहर सेटल होने का, कहीं बाहर जॉब करने का, तो आगे आने वाले समय में ये मुझे यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूँ, तो मुझे जो समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो मैक्सिमम 10 मंथ्स का टाइम जो है वो ले सकता है। हालाँकि शायद आप लोगों को ये लगे कि काफ़ी लंबा समय है ये। समय तो अगर मैं बोलूँ तो है थोड़ा-सा लंबा, लेकिन आपको पेशेंस रखने हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपकी इच्छा है बाहर जाने की, सेटल होने की, कहीं बाहर जॉब करने की, तो जहाँ आपने इतना अपना इंतज़ार किया है, पेशेंस रखा है, अपने एफ़र्ट्स दिए हैं, स्ट्रेंथ बनाकर रखी है, तो ये स्ट्रेंथ जो है आपको थोड़े से समय के लिए और बनाकर रखनी है, और पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से पॉज़िटिव रहना है। अगर आप पॉज़िटिव रहते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं यहाँ पर जो है वो सक्सेस आपको मिलते हुए देख रही हूँ। तो गाइज़ और एक एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, जो है
उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में अ, शायद थोड़े से इमैच्योर हैं या इनएक्सपीरियंस्ड हैं, और वो जो हैं अपने शायद कुछ बिजनेस जो है वो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस कम है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारे चैलेंजेस का जो है यहाँ पर मैं देख रही हूँ सामना करना पड़ रहा है। और वो चाहते थे, आप में से काफ़ी लोग, कि आप एक नया बिजनेस जो है अपना स्टार्ट करें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके का जो डिले है वो उसमें होता आ रहा है। और शायद ये इसलिए भी है कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि इनिशियली जब आपने सोचा कि मैं अपना कोई बिज़नेस शुरू करता हूँ या बिज़नेस शुरू करती हूँ, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली किस फील्ड में आपको अपना बिज़नेस शुरू करना चाहिए, कौन सी ऐसी बिज़नेस में आप जाएं जहां पर आपको सफलता मिले, जहां पर आपको एफर्ट्स भी कम करना पड़े। लेकिन क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस कम है या आपको सलाह देने वाले लोग बहुत कम हैं, जिसकी वजह से जो है आप ठीक से डिसाइड नहीं कर पाए। आप चाहते तो बहुत है कि कुछ किया जाए, एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जाए, पर आप नहीं कर पाए। और ये जो क्लैरिटी है अब आपको धीरे धीरे मिल रही है। तो किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए जहाँ पे आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है लगानी पड़ेगी, चाहे वो समय की हो चाहे वो पैसे की हो, तो वहाँ काफ़ी सोच विचार कर जो है आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप आप काफ़ी समय से जो इंतज़ार कर रहे थे, आगे आने वाले समय में आपको जो है मैं यहाँ पे क्लैरिटी मिलती हुई देख रही हूँ। आपका जो दिमाग था, जो अगर कंफ्यूज था कि आगे क्या होगा, मैं किस तरह से अपने बिज़नेस को शुरू करूँगी या किस फील्ड में जाके अपने बिज़नेस को स्टार्ट करूँ, तो वो क्लैरिटी अब आपको मिलेगी। आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सा बिज़नेस जो है वो मेरे लिए सूटेबल होगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस कम है, मेरे पास सपोर्ट कम है। तो ऐसा कौन सा मैं काम करूँ, ऐसा कौन सा बिज़नेस जो है मैं स्टार्ट करूँ जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस जो है वो एक हडल बन के मेरे सामने खड़ा ना हो। क्योंकि जो बिज़नेस है वो आपका काफ़ी टाइम लेता है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहता है, चाहे वो आपके टाइम की हो चाहे वो आपके पैसे की हो। तो उसके लिए आपको डिसीजन जो है वो बहुत सोच समझ कर लेने की ज़रूरत थी। और यही क्लैरिटी जो है वो अब आपको आने वाले समय में मिलेगी, जो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि आपको कहाँ पे कौन सी फील्ड में जो है वो अपना बिजनेस शुरू करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी इन सिचुएशन में जो है मुझे एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है गाइस। तो लव लाइफ में लोगों की नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, जिन लोगों को बिजनेस शुरू करना था उनके लिए भी मैं यहाँ पर नई शुरुआत होती हुई देख रही हूँ। जो लोग कहीं बाहर सेटल होना चाहते थे या बाहर जॉब करना चाहते थे, यहाँ पर मैं उनकी भी जो विश है वो फुलफिल होता हुआ देख रही हूँ। और क्लैरिटी ऑफ माइंड तो डेफिनेटली लोगों को मिल ही रही है जो बिजनेस शुरू करना चाहते थे यहाँ पर। तो ये सारी सिचुएशन जो है मुझे यहाँ पर आगे आने वाले समय में इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। और वो लोग जो किसी ना किसी तरीके का की सक्सेस अपने जॉब में, अपने करियर में चाहते थे, कोई पोजीशन हासिल करना चाहते थे, तो वो भी उन्हें मिलती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। जस्ट कि आपको थोड़ा सा पेशेंस जो है वो बना कर रखना है, स्ट्रेंथ अपनी बना कर रखनी है। अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो उस तरह से आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपके साथ है और बहुत सारे नए ऑफर्स जो हैं वो आपके लिए हैं। और आपको जो है अपने दिल को और अपने दिमाग को खुला रखना है, ताकि आप जो है ये सारी ब्लेसिंग्स जब भी आपके पास आए, आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। तो रहिए पॉजिटिव और तैयार हो जाइए। बहुत सारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मिलने वाली हैं। आपके जो बहुत सारे सपने काफ़ी समय से पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो आगे आने वाले समय में मैं पूरा होता हुआ देख रही हूँ। तो चलिए थोड़ा सा और यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस, देखते हैं कि एंजल्स हमें इस बारे में क्या गाइडेंस देती हैं। तो मैं ज़रा कार्ड शफल कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आपकी रीडिंग में कि एंजल्स की तरफ से हमें क्या गाइडेंस जो है वो मिल रही हैं। सो देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड एंजल्स की तरफ से आया है, दैट सेज डू नॉट स्टॉप। तो अपने आप को आपको रोक के रखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा किसी न किसी तरह से जो है सफलता पाने में या अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स दिए हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना दिल छोटा कर लें और
और अपने आप को रोके कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ दे दिया, बहुत इंतज़ार कर लिया, लेकिन उसका कोई फल मुझे नहीं मिला है। तो पेशेंस रखिए, आपको रुकना नहीं है। जो भी आप काम करते जा रहे हैं अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए, उन्हें आप करते रहिए, आपको रुकना नहीं है। ओके? तो नेक्स्ट कार्ड है टेक एक्शन। सो जो भी एक्शंस रिक्वायर हैं आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, आप वो सारे एक्शंस लीजिए। और यही जो है हमें गाइडेंस जो है एंजल्स की तरफ से मिल रही है। आपको रुकना नहीं है और जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड हैं आपको वो एक्शंस जो हैं वो लेने हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है नो। नो का मतलब ये नहीं है कि जो भी आपने चाहा है वो आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप रुके ना, किसी भी तरह की नेगेटिविटी अपने मन में ना लाएं। जो भी एक्शंस आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, आप उन सारे एक्शंस को लें, पॉजिटिव रहें और अट्रैक्ट करें पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में, जो आगे आने वाले समय में आपके सारे ड्रीम्स को जो है वो फुलफ़िल करेगी। ओके? सो अगर आप लोग नो के कार्ड को देखकर परेशान हो रहे थे, तो यहाँ पर एंजल्स ने हमें आंसर दिया है कि नो नीड टू वरी। तो परेशान होने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है। किसी भी तरह से बिल्कुल भी परेशान मत होइए, रिलैक्स रहिए और अपने काम को करते रहिए, बिल्कुल मत रुकिए। और आगे आने वाले समय में जो है बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी खुशियाँ जो हैं वो आपके लिए डिवाइन लेकर आ रही है। आपको बस रहना है पॉजिटिव। ओके? तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।